रूस यूक्रेन का युद्ध आज 13वां दिन पहुंचा। यूक्रेन पर रूस का चौतरफा अटैक जारी। कीव, खार्किव समेत कई बड़े शहरों में बर्बादी की। यूक्रेन का दावा, रूस ने कीव की ब्रेड फैक्ट्री पर हमला किया। हमले में 13 लोगों की मौत। नॉर्थ यूक्रेन के ज़ाइटोमोर में एक ऑयल डिपो को निशाना बनाकर हमला किया गया। डिपो के ऊपर मिसाइल गिरने के बाद आग लगी। यूक्रेन के वॉर जोन से आई बड़ी खबर, रूस ने ज़ाइटोमोर और कीव में अटैक कर 2 प्राचीन चर्चों को भी तबाह किया। यूक्रेन के चर्नीव में भी रूसी गोलीबारी में एक चर्च को नुकसान पहुंचा है। आसपास के इलाकों में दहशत। कीव में इमरजेंसी सायरन की सुनी गई आवाज, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया। यूक्रेन के कई रिहायशी इलाकों में रूसी सेना का हमला जारी। निकोलेव में कई घरों को तबाह किया गया। यूक्रेन के खेरसों में रूसी सैनिकों का हमला जारी। खेरसों का सबसे बड़ा मॉल तबाह हुआ। यूक्रेन के इज्यूमी में एक रिहायशी इलाके में रूसी हमले के बाद आग लगी। रूसी हवाई हमले में बिल्डिंगों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन की राजधानी कीव से सटे टाउन में रूसी फौजों ने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से हमला किया। हमले का वीडियो भी सामने आया। खार्किव के पास रूसी मेजर जनरल के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। चेचनिया और सीरिया की लड़ाई में ले चुके थे हिस्सा। चर्नीव में रूसी फ्यूल टैंकर्स बर्बाद। यूक्रेनी सैनिकों ने बनाया निशाना। यूक्रेन ने किया दावा, यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के 2 और प्लेन को मार गिराया। रूसी सेना पर यूक्रेनी सैनिकों का जवाबी कार्रवाई भी, एक रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया। रूसी काफिले को यूक्रेनी सेना ने आग के हवाले किया। रूसी सैनिक गाड़ियों को छोड़कर भागे। कीव के पास रूसी सेना पर यूक्रेन के तोप से दागे जा रहे हैं गोले। रूसी सेना के हथियारों के अड्डे को निशाना बनाया जा रहा है। खार्किव में रूसी पायलट से यूक्रेनी सैनिक कर रहे हैं पूछताछ। यूक्रेनी सेना के हमले में तबाह विमान से बचने में कामयाब हुआ था पायलट। यूक्रेन की राजधानी कीव की सड़कों पर छाया सन्नाटा। रूसी हमले के बाद लोगों का गाड़ियों से निकलना और घरों से निकलना बंद। जंग के बीच डूबते जहाज की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यूक्रेन के ओडेसा के पास काला सागर में डूब रहा है जहाज। माना जा रहा है कि डूबता जहाज रूस का है, जिसे यूक्रेन ने निशाना बनाया था। यूक्रेन ने माइकोलेव एयरपोर्ट को कब्जे में लेने का भी दावा किया। यूक्रेन में विनेत्सा के एयरपोर्ट पर हमले में 9 लोगों की जान गई है। रूस ने एयरपोर्ट पर 8 मिसाइल दागे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति का सलाहकार का दावा, रूसी हमले में 202 स्कूल और 34 अस्पताल समेत 1500 से ज्यादा रिहायशी इमारतें खत्म हुई हैं। रूस और यूक्रेन में चल रही जंग में अब तक 406 लोगों की मौत हुई है और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन का दावा, रूस के 11,000 सैनिक मारे गए हैं। 46 फाइटर और 68 हेलीकॉप्टर भी तबाह हुए हैं। यूक्रेनी सेना के मुताबिक रूस के 290 टैंक और 999 आर्म्ड गाड़ियों को बर्बाद किया गया है। रूस का दावा, पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 4 लड़ाकू विमान और 2 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। 8 ड्रोन भी तबाह किए हैं। यूक्रेन में लोग ले रहे हैं हथियार चलाने की ट्रेनिंग। लीव से सामने आई तस्वीरें। चेचनिया के हजारों स्वयंसेवक रूसी सेना में शामिल होने के लिए तैयार। यूक्रेन की ओर से लड़ाई में शामिल होंगे। बेलारूस के वॉलंटियर्स जरूरी सामान के साथ जाएंगे यूक्रेन। रूस के साथ जंग में सेना की मदद के लिए 1,40,000 यूक्रेनी लौटे। स्वदेश लौटने वालों में 80% पुरुष। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुनिया भर से शांति मिशन में शामिल सैनिकों को वापस बुलाया। रूस के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए कहा। यूक्रेन की सेना को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, रूस का दावा। अमेरिका ने रूस को घेरने की तैयारी की। यूएस ने अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर विमानों को रोमानिया भेजा। अमेरिका और नाटो ने यूक्रेन को एक हफ्ते में दिए हैं 17,000 एंटी टैंक हथियार। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, यूक्रेनी नागरिकों पर रूसी सेना ने किया ग्रेनेड और ऑटोमेटिक राइफल से हमला। रूसी कब्जे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे यूक्रेनी नागरिक। यूक्रेन के दोनेत्स्क शहर का एक हिस्सा ब्लैकआउट किया गया। शेलिंग की वजह से बिजली गुल। जंग के बीच यूक्रेन से लोगों का पलायन भी जारी। भारी तादाद में लोग मोल्डोवा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन का केवल एक शहर इरपिन हो रहा है खाली। 2 घंटे में 2000 लोगों ने छोड़ा शहर। यूक्रेनी मीडिया के हवाले से खबर। मारियापोल की भयंकर सर्दी में लोग कर रहे हैं निकाले जाने का इंतजार। लोगों के पास खाने और पीने की दिक्कत। अमेरिकी सेना की निगरानी में पोलैंड में विशाल युद्ध अभ्यास जारी। यूक्रेन की सीमा के पास हो रहा है युद्ध अभ्यास। यूक्रेन और रूस में तीसरे दौर की बातचीत में मानवीय गलियारों को लेकर सहमति बनी। जेलेंस्की के सलाहकार का बयान। यूक्रेन ने शरणार्थियों के लिए रूस या फिर बेलारूस की तरफ के एग्जिट रूट के प्रस्ताव को ठुकराया है। रूस ने दिया था प्रस्ताव। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने मानवीय गलियारों के लिए रूस से तुरंत सीजफायर करने की अपील की। कहा कि यूक्रेन ने 1,46,000 विदेशी नागरिकों को निकालने में मदद की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पुतिन के मानवीय कॉरिडोर के प्रस्ताव को बताया पाखंड और कुटिलता भरा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने फ्रांस के राष्ट्रपति, जर्मनी के चांसलर और ब्रिटेन के पीएम से बात की। फिर कहा कि रूस को चुकानी होगी कीमत। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने यूक्रेन को सुरक्षा, आर्थिक और मानवीय सहायता जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया है। ब्रिटेन के पीएम का बयान, पश्चिमी देश रूसी ऊर्जा के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। रूस से तेल आयात पर रोक लगाने पर राष्ट्रपति बाइडेन ने अभी नहीं लिया है फैसला। व्हाइट हाउस का बयान। अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग ने तोड़ा रूस से नाता। रूस से नहीं खरीदेगी टाइटेनियम। अमेरिकी रक्षा विभाग का दावा, अपनी सेना में सीरियाई लोगों की भर्ती कर रहा है रूस।
रूस ने भी गैर मित्र देशों की लिस्ट को दी है मंजूरी। लिस्ट में यूके, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों के नाम। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन को 175 मिलियन पाउंड की मानवीय सहायता का ऐलान किया है। अब तक 400 मिलियन पाउंड की मदद भेजी है। बोरिस जॉनसन ने कहा कि पुतिन ने यूक्रेन की क्षमता का कम आकलन किया था, यह साबित हुआ। रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी में न्यूजीलैंड पीएम जसिंडा आर्डर्न ने कानून में बदलाव की बात कही है। रूस यूक्रेन में युद्ध विराम की कोशिश करेगा। चीनी विदेश मंत्री ने रूस को बताया अपना सबसे अहम स्ट्रैटेजिक पार्टनर। जेलेंस्की का रूसी सेना पर बड़ा आरोप। रिहायशी इलाकों में हमले कर रूसी सैनिक आतंक फैला रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि अगर रूस हमले नहीं रोकता है तो फिर और प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। नाटो के रवैये से जेलेंस्की नाराज। पूछा कि नो फ्लाई जोन घोषित करने के लिए कितनी हत्याओं की जरूरत है। जेलेंस्की ने यूक्रेन के झंडे में किसी तरह के बदलाव से भी खारिज किया। झंडे का कभी भी स्वाभाविक निशान नहीं बदलेगा। आईसीजे में सुनवाई से रूस ने किया किनारा। मंगलवार को रूस को देना था जवाब। सुनवाई के दौरान यूक्रेनी प्रतिनिधि की मांग, आईसीजे जल्द रूस को युद्ध रोकने का आदेश दे, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। यूक्रेनी प्रतिनिधि ने राष्ट्रपति पुतिन को झूठा बताया। कहा कि रूस की क्रूरता को दुनिया देख रही है। रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की टर्की के एंटालिया में होगी बैठक। टर्की के विदेश मंत्री ने जानकारी दी। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गिटानस नौसेदा का बयान, अगर तीसरे विश्व युद्ध से बचना चाहते हैं तो यूक्रेन को हर तरह से मदद करनी पड़ेगी। रूसी हमले के बाद अब तक यूक्रेन से 17 लाख लोगों ने पलायन किया। संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया आंकड़ा। यूक्रेन के खेरसॉन शहर में रूसी सेना के खिलाफ प्रदर्शनकारियों की लंबी कतार नजर आई। रूस की फ्रांस सरकार से अपील, पेरिस में रूसी दफ्तर की सुरक्षा की जाए। इमारत पर हमले का आरोप लगाया है। कनाडा के वैंकूवर में रूसी कम्युनिटी सेंटर पर हमला। यूक्रेन समर्थकों ने दरवाजों पर फेंके नीले पीले रंग। जॉर्जिया के डिप्टी पीएम का बयान, हाल के दिनों में करीब 25,000 रूसी नागरिकों ने जॉर्जियाई सीमा को पार किया। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से सीधे बात करने की सलाह। पुतिन ने पीएम मोदी को यूक्रेन के साथ बातचीत के बारे में दी जानकारी। पीएम मोदी ने सेफ पैसेज देने का फैसले को सराहा। पुतिन के साथ बातचीत में पीएम मोदी ने सुमी के हालात पर भी चर्चा की। भारतीयों की सुरक्षित निकासी पर जोर दिया। पीएम मोदी ने जेलेंस्की से फोन पर बात की। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू में मदद देने के लिए धन्यवाद दिया। ऑपरेशन गंगा के तहत आज 2 विमानों के जरिए मुंबई लौटेंगे 400 भारतीय नागरिक। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से लौटेंगे। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 20,000 से ज्यादा भारतीयों को यूक्रेन से निकाला गया है। सुमी शहर में करीब 700 छात्र अभी फंसे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने यूक्रेन में फंसे सभी नागरिकों को सुरक्षित रास्ता देने की मांग की। सुमी में फंसे भारतीय छात्रों का मुद्दा उठाया। भारत ने दवा और पानी के टैंक समेत कई जरूरत के सामान भी यूक्रेन में भेजे हैं। पोलैंड से 210 भारतीयों को लेकर इंडियन एयरवेज पहुंचा C-17 ग्लोबमास्टर। ऑपरेशन गंगा के तहत आखिरी फ्लाइट थी। यूक्रेन में घायल हरजोत सिंह को उनके माता पिता ने हिंडन एयरबेस पर रिसीव किया। सभी का शुक्रिया अदा किया। हरजोत सिंह को इलाज के लिए RR हॉस्पिटल भेजा गया। केंद्रीय मंत्री VK सिंह ने जानकारी दी। रोमानिया से 7,457 भारतीयों को निकालने में मदद करने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने धन्यवाद दिया। उनकी मेहनत की सराहना की गई। तमिलनाडु के CM MK स्टालिन का पीएम मोदी से आग्रह, यूक्रेन से लौटे मेडिकल के छात्रों की पढ़ाई की व्यवस्था भारत में ही हो। रूसी दूतावास ने दिया भरोसा, सुमी से हर एक भारतीय को सुरक्षित निकालेगी रूसी सेना। यूरोपियन यूनियन की आज होगी बैठक। जीवाश्म ईंधन के लिए रूस पर निर्भरता खत्म करने पर होगी बात। यूक्रेन की EU मेंबरशिप पर आने वाले दिनों में होगी चर्चा। EU के एक अधिकारी का बयान। यूरोप में गैस की कीमत उच्चतर स्तर पर पहुंचकर $1,000 गिरी। $3,900 की प्रति 1000 क्यूबिक मीटर के पास पहुंचा है गैस का रेट। डॉलर और यूरो के मुकाबले रूसी रूबल की कीमत में भारी गिरावट। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 138 रूबल और यूरो की कीमत 148 रूबल पहुंची थी। यूपी में योगी सरकार को हो सकती है वापसी। एग्जिट पोल में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत का अनुमान। इंडिया टीवी CNX एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 240 से 250 सीटें मिलने की संभावना। सपा गठबंधन को मिल सकती है 140 से 150 सीटें। पंजाब में हो सकती है चन्नी सरकार की वापसी। ग्राउंड जीरो रिसर्च के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 49 से 59 सीटें मिलने का दावा। पंजाब में आम आदमी पार्टी बन सकती है दूसरी सबसे बड़ी पार्टी। ग्राउंड जीरो रिसर्च के एग्जिट पोल में आपको 27 और 37 सीटें मिलने का अनुमान। CNX एग्जिट पोल में उत्तराखंड में बीजेपी को मिल सकती है 35 से 43 सीटें। कांग्रेस को 24 से 32 सीटें मिलने की संभावना। गोवा के लिए CNX एग्जिट पोल में बीजेपी आगे 16 से 22 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। कांग्रेस के पास जा सकती है 11 से 17 सीटें। मणिपुर में बीजेपी को मिल सकता है स्पष्ट बहुमत। ग्राउंड जीरो रिसर्च एग्जिट पोल के मुताबिक 60 सदस्य विधानसभा में 26 से 31 सीटें मिलने का अनुमान। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि यूपी में एग्जिट पोल के जैसे ही आएंगे नतीजे, एनडीए सरकार सत्ता में लौटेगी।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, सभी एग्जिट पोल में बीजेपी के बहुमत के साथ सरकार बनाने का अनुमान, एग्जिट पोल से ज्यादा सीट आने का दावा। पंजाब के एग्जिट पोल पर बोले आप नेता राघव चड्ढा, पंजाब ने बदलाव के लिए वोटिंग की है, लोगों ने पारंपरिक पार्टियों को खारिज किया है। आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीट मिलने के सवाल पर बोले कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ करें इंतजार, 10 मार्च को सब कुछ पता लगेगा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि बीजेपी 18 से 22 सीटें जीतेगी और बनाएगी सरकार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।